दोस्तों कैसे हो आप। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए। और पिछले के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर चुके हैं। तो कृपया प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का वीडियो मिलेगा। और जो त्रिकोणमिति के जो 2 पार्ट डाले हुए हैं उसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और उसके बाद आज पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में जो डिग्री वाला जो फॉर्मूला होता है, जो डिग्री पर जो बेसिक सवाल है, उसके बारे में आज हम थोड़ा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बनाने में थोड़ा मदद मिलेगा। और बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और बनाएंगे और ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको मान बोलेगा निकालने के लिए। तो चलिए, और इधर ध्यान दीजिए। आप जो इससे पहले जो फॉर्मूला हमने लिखे हुए थे उसको तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उसमें जैसे पिछले के 2 क्लास में जो पहला क्लास हमने करवाया था उसमें बेसिक नॉलेज में जो दिए थे साइन कोस टेन का, वही 3 को फॉर्मूला जो याद किए होंगे P/H वाला ऐसे करके, वही सेम इसका कंडीशन डिग्री में आता है। वही साइन कोस टेन को याद करना है और उसको बारी बारी से उल्टाना है। कैसे, तो इसे देखिए, इसे समझा देते हैं। तो सबसे पहले cos 30 डिग्री का पहले मान याद करेंगे। उसमें साइन cos 10 इस तीनों का फॉर्मूला याद होना अनिवार्य है। तो चलिए, cos 30 का मान होता है √3/2 होगा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, फिर कोस्ट लीजिए। 1 तो 1 प्लस तो प्लस, और फिर 10 30 का मान होता है 1/√3। और इस पर भी स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कीजिए, कोस्ट बंद कर दीजिए। √3 का स्क्वायर मतलब इसको √3 को 2 बार लिखना है गुना में। तो √3 गुने √3, तो √3 या √3 को गुना कीजिएगा तो 3 ये होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। इससे के पिछले क्लास में भी इसका हॉट ट्रिक हम आपको बताए होंगे कि रूट में अगर 1000 रहेगा तो 1000 होगा। अगर 1 लाख है रूट में, स्क्वायर है तो 1 ही लाख, 50 लाख तो 50 लाख आंसर होगा। बस इसका यही नॉर्मल कंडीशन। तो चलिए आइए, √3 का स्क्वायर का हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब इधर 1 हो गया तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। नहीं कुछ होता अपने मन से एक लिखिए। 3/4 हो गया इधर। और इसका एक भिन्न जोड़ हुआ है, इस भिन्न जोड़ को सॉल्व कीजिए। 1 3 का लघुत्तम 30, और 1 में 3 से भाग दिया तो 3 होगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस और 3 से 3 भी डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। 1 को 1 से गुना कर दीजिए, 1 हो गया। 3/4 ये इंटू का मतलब होता है गुना, इतना याद रखिएगा। क्योंकि सवाल कैसे पढ़ा, ऐसे भी पढ़ता है, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इधर आइए, इंटू का मतलब गुना, और 3 और 1 हो गया 4, और नीचे हो गया 3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया। यही आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल क्या कहता है सो देखिए। चलिए अगले सवाल देखिए। 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 4 तब 4 ऐसा ही रहेगा और साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कीजिए प्लस तो प्लस 3 है तो 3 इंटू 10 30 का मान हो गया 1/√3 तो 3 स्क्वायर माइनस 8 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो चलिए इधर देखते रहिए। 4 तो 4 हो गया गुने √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस और 8 को 1 या 1 से कितना भी 8 को अगर या 20 रहेगा 1 कितना भी रहेगा तो उतना ही होगा आंसर। तो 8 को 1 से गुना कीजिए फिर 1 से तो वही हो गया 8 हो गया और नीचे √2 इसका मतलब देखिए ऐसा भी होता है √2 गुने 2 इसका ऐसे भी आदमी लिखता है 2 गुने 2 बराबर 2 का स्क्वायर भी होता है। उसी प्रकार यहाँ भी √2 गुने √2 का आप ऐसे भी कर दे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 लिखे इसको 2 बार लिखते हैं ना गुना में, उसी प्रकार ये भी तो 2 में गुना है और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो इधर देखिए 4 से 4 कट गया 3 से 3 कट गया, ऐसे भी काट सकते हैं 2 चौका 8। तो इधर कितना बचा 3 बच गया प्लस तो प्लस 1 बचा तो 1 माइनस तो माइनस इधर 4 है तो 4 तो 3 और 1 4 हो गया इधर -4 तो 4 इक्वल टू 0। 4 में से 4 चला गया तो 0। यही आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या कहता है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो सवाल है नीचे तो चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब π/4 प्लस साइन का पावर 4 π/4। तो देखिए त्रिकोणमिति में पाई अगर जहां भी कहीं लिखा रहे या नहीं है तब पर भी पाई का मान 180 डिग्री ही होगा। बरसते वो नहीं पाई का मान 22/7 नहीं होगा, वो होता है मेंसुरेशन में। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान डायरेक्ट 180 होगा। इसमें लिखेगा या नहीं लिखेगा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है ऐसे ही बोल देगा 10 π/4 का मान बताइए, वहाँ ये नहीं लिखेगा कि पाई का मान 180 डिग्री, तब पर भी आपको पाई का मान 180 डिग्री रखना ही पड़ेगा। तो चलिए cos 0 डिग्री का पहले मान याद कीजिए तो 1 होगा प्लस 10 तो चलिए लिखिए 10 और Q है तो Q पाई का मान 180 तो 180 डिग्री हो गया नीचे 4 तो 4 प्लस साइन का पावर 4 और पाई का मान हो गया 180 डिग्री नीचे 4। चलिए 4 से इसको काट दीजिए 4 चौका 16 2 18 4 5 20 यानी 45 डिग्री हो गया और इधर भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए इधर देखिए 1 तो 1 इधर प्लस तो प्लस और इधर देखिए 10 45 का मान इतना समझना कि यहाँ अब 10 45 है तो 10 45 का मान होता है 1 और इस पर Q लिखा है तो Q कर दीजिए यहाँ प्लस तो प्लस और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इस पर भी पावर 4 है तो इसका पावर 4 कर दीजिए। तो इधर देखिए 1 तो 1 प्लस तो प्लस और 1 का Q होता है 1। Q का मतलब क्या कीजिएगा 3 बार 1 गुने 1 गुने 1 एक को 1 से गुना कीजिए 1 ही रहेगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा फिर 1 ही ना होगा। अगर 2 रहेगा तो उसका भी 3 कीजिएगा। यहाँ प्लस तो प्लस 1 का पावर 4 वही 1 होगा और √2 का 4 तो देखिए ऐसे लिखिए √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2 4 को लिखेंगे क्योंकि 4 पावर है 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसे √2 और √2 को गुना कीजिएगा तो 2 ये होगा, फिर √2 और √2 को गुना कीजिएगा तो 2 ये होगा, 2 दूनी 4 ऐसे बनाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 4। तो नहीं कुछ होता अपने मन से 1 रख लीजिए, ये हो गया भिन्न जोड़ कर दीजिए
4 हो गया इसका एलसीएम, ये 4 प्लस इधर भी हो गया आपका 1 हो जाएगा। 4 एक 4 एक बार में कट जाएगा तो 101 से गुना एक ही रहेगा। 4 4 8, यहाँ एक 1 है, 4 4 8 एक 9 बटे हो गया इधर आपका 4, ये आपका आंसर हो गया। या 4 से इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं, उस पर भी आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगले सवाल क्या कहता है इसे देखिए, ये 4 नंबर। चलिए कोई बात नहीं, इन थोड़ा कम हो गया है, इससे कोई परेशानी नहीं होगा, आपको समझा देते हैं। ये बोलता है सिद्ध करे कि इधर नीचे सवाल देखिए, 2 10 30 डिग्री नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। इसको सिद्ध करके दिखलाना है कि √3 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए उसी प्रकार बनाएंगे। 2 है तो 2 लिखिए, इंटू गुना हो गया, और 10 30 का मान होता है 1/√3, फिर बट्टा तो बट्टा हो गया, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, और 10 30 का मान 1/√3, लेकिन इस बार स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसको गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना करिए 2 होगा, और नीचा √3 है तो √3 हो गया, और नीचा 1 तो 1 माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। चलिए इधर सामने देखिए, ये ऊपर वाला है 2/√3, और नीचे वाला 1 3 का लघुत्तम 3 हो गया, और इधर भी 3 माइनस, इधर हो जाएगा 1। तो ये इधर देखते रहिए, इधर सामने देखिए 2/√3, और नीचा 3 में से 1 चला गया तो 2/3। इसको लिखते हैं कैसे, तो देखिए ये बट्टा में बटा, ये आपका मैन बट्टा हुआ, ये इसको बोलते हैं मैन बट्टा। तो शुरू में क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसे ही लिखेंगे 2/√3, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो बीच में है वो नीचा चला आएगा। 2 से 2 कट गया। तो चलिए इधर देखते रहिए, इधर कितना बचा 3/√3, 3/√3। तो देखिए जब कुछ भी अगर रूट में नीचा है तो उसका परिमयकरण कीजिएगा, कुछ भी रूट में रहेगा उसका परिमयकरण ऊपर नीचे उसी संख्या से गुना कर दीजिएगा। तो 3 को √3 से गुना कीजिए, 3√3 होगा, और नीचे √3 और √3 वही 3 से 3 कट गया, आपका √3 ये आपका प्रूव हो गया। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए दोस्तों तो इसको मिटा देते हैं। फार्मूला जो है साइन कोस टेन का याद कर लीजिएगा, और उसी का अपोजिट उल्टा रखिएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोण, उसी प्रकार इसमें भी डिग्री वाला में भी होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पश्चिमी सवाल की तरफ। पश्चिमा सवाल क्या कहता है, तो काम कीजिए। इसमें लिखा है यदि b बराबर 30 डिग्री तो b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें। इसमें भी बोलता है सिद्ध करने के लिए, लेकिन इसमें b बराबर 30 डिग्री। तो चलिए हम आपको ये सवाल दिखला देते हैं। cos 3b बराबर 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b, ये आपका सवाल है। तो चलिए ये b लिखा है, अगर दिक्कत हो देखने में तो यहाँ पर b कर लीजिए, b हो गया। मतलब यदि b बराबर 30 डिग्री हो तो क्या कीजिएगा, जहां जहां b है वहां पे 30 डिग्री रखना है। तो cos 3 गुने cos b का मान 30 डिग्री यहाँ पे रखिएगा, बराबर 4 cos क्यू यहाँ भी 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, समझ में आता होगा आप लोगों का। सिर्फ बैठाना है, जहां जहां भी है वहां 30 डिग्री रखना है। तो चलिए यहाँ इसको गुना कर लीजिए, 30 या 90 हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान अब हम शॉर्टकट करते हैं। cos 90 डिग्री का मान हो गया आपका 1 हो जाएगा,
नहीं सॉरी cos 90 का नहीं होता है, इसका 0 हो जाएगा बराबर 4 तो 4 गुने cos 30 का मान होता है √3/2 होगा। इस पर q है तो इसको q कीजिए, माइनस तो माइनस, 3 तो 3 और गुने cos 30 का मान भी हो गया √3/2। इधर 0 है बराबर 4 गुने cos q, मतलब √3 का क्यूब करना है तो 3 बार लिखने के बाद ऐसे √3 गुने √3 गुने √3, तो √3 को गुना 3 होगा ना, और यही 3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 √3 होगा। ये हो गया 3 √3 बट्टे 2 का क्यूब 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस, और इधर 3 को √3 से गुना कीजिए वही 3 √3 नीचे 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 बराबर 3 √3 बट्टे 2 माइनस 3 √3 बट्टे 2। तो इधर तो 0 है बराबर, इधर भी देखिए 3 √3 बट्टे 2 माइनस 3 √3 बट्टे 2। क्या ऐसा नहीं होता है कि 5 माइनस 5 बराबर आगे बोल लिखता है ना 0, उसी प्रकार से इधर भी 3 √3 बट्टे 2 माइनस 3 √3 बट्टे 2, ये दोनों एक ही है, यहाँ प्लस या माइनस ये दोनों कट के हो गया 0। जैसे अभी बनाते होंगे 8 माइनस 8 बराबर 0, उसी प्रकार सेम चीज है। तो ऐसे देखिए ये प्लस ये माइनस, इससे भी काट सकते हैं, नहीं कुछ बता दो 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते L बराबर R, मतलब राइट हैंड साइड ये सिद्ध हो गया। आपको बोलता था सिद्ध करने के लिए कि इतना बराबर होना चाहिए, इधर का वैल्यू भी 0, इधर का वैल्यू भी 0, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब हम आपसे एक बात बोलते हैं कि आप लोग हमें कॉपरेट कीजिए, और नए चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी के साथ हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट लक, थैंक यू।